के आता है जो हड़प्पा हमारा शहर है। हमने बचपन में किताबों में पढ़ा और टीवी पे, रेडियो पे हम लोग सुनते रहते हैं कि जो हड़प्पा शहर है वो अपनी तारीखी चीज़ों के हवाले से बहुत मशहूर है। यहाँ पे जो खुदाई के दौरान हमारे माहिरीन को चीज़ें मिली उस हवाले से बहुत मशहूर है। लेकिन जैसा कि कोरोना वायरस ने जहाँ बाकी पूरी निज़ाम ज़िंदगी को दरहम बरहम किया, हमारे स्कूल बंद हो गए, हमारे बाकी इदारे बंद हो गए, वहाँ पे जो कोरोना है उसने सियाहत पे भी बहुत बड़ा असर डाला। क्योंकि ये जो हड़प्पा है यहाँ से ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से जो लोग हैं, यहाँ की जो चीज़ें हैं, यहाँ की जो पुरानी चीज़ें हैं, अशिया हैं खुदाई के दौरान मिलने वाली, उसको देखने के लिए आते थे। लेकिन चूँकि कोरोना है तो लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्ट बंद हुई, लोग अपने घरों को महसूर हो गए जो सियाहत के शौकीन लोग हैं। लेकिन अब देखा जाए तो कल ही NCOC के इजलास में फ़ैसला किया गया कि जितने भी हमारे सियाहती मकामात हैं उनको मुकम्मल तमाम तर SOPs के साथ बहाल कर दिए जाएंगे। इस वक्त भी हम मौजूद हैं हड़प्पा म्यूज़ियम के बाहर, जहाँ पे मेरा अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ का गेट बंद है। कोरोना के वार जारी थे तो हुकूमत पंजाब ने उसको बचाव के लिए फ़ैसला किया कि इसको ताहुकुम सानी तब तक बंद रखा जाए जब तक कोरोना की जो सूरत हाल है वो बेहतर नहीं हो सकती। क्योंकि सियाहत के शौकीन लोग घूमने फिरने तो आते हैं, लेकिन घूमने फिरने से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनकी जान है, उनकी ज़िंदगियाँ हैं। खुदा ना खास्ता ज़िंदगी को अगर कुछ हो गया तो दोबारा से चीज़ें तो नहीं देख सकते। ज़िंदगी अगर बहाल है तो वबा के जाते ही दोबारा हम चीज़ें देख सकते हैं, इनको दोबारा से मुशाहदे कर सकते हैं, गौर फ़िक्र कर सकते हैं, जो भी हम करना चाहे कर सकते हैं। हमारी भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द जो हालात हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जो एक अलार्मिंग सूरत हाल है, अल्लाह ताला इसको जल्द ख़त्म करे और जितने भी हमारी ज़िंदगी है उसका निज़ाम रुका हुआ है वो बहाल हो जाए, अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ जाए, ताकि जहाँ हमारे बाकी इदारे सारे बंद हैं वो खुल जाएँ और उसके साथ जो सियाहती मकामात हैं वो भी खुल जाएँ, ताकि जो लोग हैं जो घरों को महसूर हैं और जो बाहर घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, वो बाहर आएँ। और जो हमारी सियाहत का एक बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा किरदार है हमारी मुल्की मईशत में, ये रेवेन्यू जनरेट करती है, उससे भी हमें फ़ायदा हो और हमारा मुल्क मज़ीद तरक्की करे। जी। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सूबा पंजाब के आखिरी ज़िला राजनपुर के एक नवाई कस्बा सलीमाबाद में, जो कि अपनी एक सौगात के हिसाब से पूरे मुल्क पाकिस्तान में एक मशहूर और मारूफ कस्बा है। इस कस्बे की जो सौगात है यहाँ की शुगर फ्री बर्फ़ी है, जो कि पूरे पाकिस्तान बल्कि ऐसा कहा जाए कि पूरी दुनिया में एक मशहूर और मारूफ मकाम रखती है। ये इलाका इंडस हाईवे पर मौजूद है और यहाँ के ज़्यादातर जो लोग हैं वो इसी बर्फ़ी के काम में मसरूफ़ रहते हैं। आइए हम दुकानदार हज़रात से जानते हैं कि वो कितने अरसे से ये काम सर अंजाम दे रहे हैं और इसको बनाने में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो दरकार होती हैं और इसकी जो जायका है और ये किस तरह से इसको फ़रोख्त करते हैं और कहाँ आए उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी, आप हमें बताएंगे अपने इस सौगात के बारे में और अपने इस इलाके के, इस कस्बे की हिस्ट्री के बारे में। ये भाईजान तकरीबन मेरे को काम करने हुए 5 साल थी गया। ये खालिस खीर नाल बनदी है मिठाई ते बाकी भी आ चीज़ विच कोई मिलावट का नहीं, या थोड़ी चीनी होती है या दूध होने बस। आपका ये जो कस्बा है ये कब से आबाद है यहाँ? ये तकरीबन मुझे याद है, ये सारी यादाश्त तो पहले ये कस्बा बने। आपकी ये जो मिठाई है ये कितनी दूर दूर तक पाकिस्तान के अलावा कौन से ममालिक में जाती है? ये कुछ लोग सा कोई याद है बिल्ली असां गिदी वेंदो दुबई भी जैसूँ या सऊदी अरब भी जैसूँ, या कुछ लोग मजदूरियाँ करें ना, इतों की सौगात मशहूर है भला उते घेंटे वेंदे जेरे बंदे पहले उतना काम करें भला इतों वाले जेरे वेंदे वो हुने को गिफ्ट देना। अच्छा, बर्फ़ी के अलावा और क्या क्या चीज़ बनता है जो ज़्यादा मशहूर हो? इतना के ब्याह कुछ नहीं बनता, सिर्फ बर्फ़ी बने सर, एक आइटम बस बर्फ़ी। जी नाज़रीन, हमने एक और दुकानदार से बात की, उनका जो कहना था अपने इस सौगात के बारे में। ये हैं तैमूर, जो अपने दोस्त से गाड़ी मांग कर लाए हैं और अपनी बीवी को रोड ट्रिप पे ले जा रहे हैं।